नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। आज के कार्यक्रम में हम ऐसे गांव की बात करने जा रहे हैं जहां लोग आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 25 गांव हैं जहां के ग्रामीण त्रस्त हैं। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की हंडिया तहसील की, जहां उपरदहा से लच्छा ग्रह को जोड़ने वाला नाला निर्माण कार्य आज तक नहीं हो पाया है। बता दें, इसके चलते यहां के ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाला निर्माण ना होने से करीब 25 गांव के ग्रामीण त्रस्त हैं। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत भी की गई है, पर जिम्मेदारों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सन 2000 में कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी ने उपरदहा से लच्छा ग्रह तक 4 पुलों का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन 2 ही बने हैं और अभी 2 अभी तक अधूरे पड़े हैं, जिनमें गांव में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेताओं के प्रति लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। वर्तमान की बात करें तो यहां से जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर BK सिंह हैं, जो कि उनके पास कई बार ग्रामीण शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन वे इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। भैया आजापुर से। कितने उम्र है आपकी? हमारे समय 50 होगी। तो आपको जानकारी नहीं है कि ये आप कब से आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ? नहीं, हम सब जवन बाटे है जानकारी हमार सबका पैदाइश नहीं भाई करे पहले का आजापुर से आउ जाब बाटे वहाँ की। तो अभी रास्ता यही सब लोग आ रहे जा रहे हैं? हाँ, सब आवत जाता है, मगर के बनवाई नहीं सका, सब से कह चुका है। अच्छा, हाँ। आप यहाँ सांसद विधायक जो हैं, आप लोग उनसे कभी कहें? हाँ, कभी नहीं, हर समय कहा, गोड़े तक गिर पड़ा है। अच्छा। हाँ, कभू ओकर चर्चा रहे, सब कहीं कि बस वोट लेके रहे, सब बताई दे कि हाँ जवन बाटे है बन जाए भैया बन जाए, मगर कभू बन नहीं सका। तू पुल ऐसे जवन बाटे है खराब हो जाता सब। कैसे आप लोग ऐसे जाते आते हैं? तो वही पानी की आप देख लीजिए कि हाँ सही बात बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ये जब से हम पैदा हुए तब से यही रास्ता है। अच्छा, तो इसी से आ जा रहे हैं आप लोग? इसी से आते जाते हैं। तो क्या कभी यहाँ के सांसद विधायक आपका ध्यान नहीं दिए? दिए, राकेश धर त्रिपाठी द्वारा 2002 में पास कर दिया गया, पावा बन के तैयार हो गया, बाकी खत्म हो गया। तो राकेश धर त्रिपाठी भी काम के द्वारा अभी तक किसी ने इसको आगे नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। कई अधिकारी को आप प्रार्थना पत्र दिए, इससे संबंधित जांच हुई, फाइल में पड़ी है। उसका नाम, उस ड्रेन का नाम उपरदहा स्केप है, जो उपरदहा से चलकर लच्छागिर में गंगा जी को मिलाती है। काजीपुर के पास उसका टेल होता है। ये नाला बहुत ही गड़बड़ जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। 2000 और 2001 में यहाँ के विधायक और तत्कालीन मंत्री राकेश धर त्रिपाठी ने उसको स्वीकृति कराया था। इस पर नाले की खुदाई भी हुई थी और नाले पर 4 पुल स्वीकृत कराए थे। उस समय परियोजना का नाम एक चलता था SSP 4701। उसके तहत इस स्केप पर 4 पुल स्वीकृत उन्होंने कराया था। 2 पुल का निर्माण हो चुका था। एक पुल का निर्माण 4,24,968 रुपये उस समय था, जिसमें 2 का निर्माण हो गया था। तब तक चुनाव आ गया, चुनाव में काम को रोक दिया गया, चुनाव में काम रुक गया। तब से वो अधूरा पड़ा हुआ है और आज भी अधूरा पड़ा है। लगभग हमें लगता है कि 23 साल हो गया, आज भी उसका निर्माण किसी भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, यहाँ नाला निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को 25 गांव के ग्रामीणों को यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी नन्हे सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। नन्हे, क्या कुछ पूरा मामला और किन परेशानियों का सामना यहाँ पर ग्रामीणों को करना पड़ रहा है? जी, बताना चाह रहे हैं कि प्रयागराज के हंडिया जो है विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा भदोही पड़ता है। यहाँ से कई बार यहाँ सांसद भाजपा, बसपा और यहाँ सपा के जो है विधायक सांसद रहे, लेकिन कई बार कोई किसी ये जो है नाला को किसी ने ध्यान नहीं दिया। नाला जो है ये हंडिया से उपरदहा से लेकर के लच्छा तक को जाता है, जिसमें 25 से 30 गांव जुड़ते हैं, जिसमें 2001 में तत्कालीन विधायक हंडिया कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी ने जो है नाला स्वीकृति का जो अनुमोदन किया था। जो 4 नाला जो है अनुमोदन हुआ था, जिसमें 2 नाला बनकर तैयार हो चुके हैं। नाला
आज भी वैसे के पड़े हैं। फाउंडेशन तैयार है, लोगों का आवागमन जो है काफी बाधित होता है, लोग काफी आक्रोशित है, काफी सांसद विधायक और जनप्रतिनिधि को पास जाना उसके लिए जो है आम बात हो गई है। लोगों का निराशा इतना जबरदस्त है कि लोग जो है कर चुके हैं उस नाला को लेकर के कि हमारा ये नाला, ये रोड निकल पाएगा कि नहीं निकल। ये न्यूज आवर के खास बातचीत में जो है वहाँ के ने बताया जी कि जिस तरह से यहाँ से हम लोग मौसम बरसात ठंडी गर्मी में हम लोग नाले में से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और हम लोग भी इसी नाले से पार होकर जाते हैं और ये कई सालों से लगभग 13 सालों से नाला जो है अभी भी बरकरार ये चल रहा है। और ये जो है अगर निर्माण हो गया होता तो कम से कम 20 से 25 गाँव ये नाला जोड़ा जाता है। और उस समय जो ठेकेदार थे हमारी बात हुई थी लल्ले सिंह जो है ब्लॉक प्रमुख उनके भाई हैं और पूर्व DCF के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि ये नाला जो है हमने उसमें उसके ठेकेदार से हमने 2 नाला हमने बनवाया था, 2 नाला जो उस समय चुनाव आने की वजह से नहीं पाया और अभी भी वो नाला इसी तरह से बरकरार है। इससे जो है कई प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई जो हंडिया विधायक हाकिम लाल बिंद है और उनसे बात हुई, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया जब से मैंने इस नाले पे बात किया। और हाकिम लाल बिंद क्या है कि जनता से कोई मुद्दा नहीं, तो वो अगले बार भी इसी तरह चुनाव जीते थे। जनता से उनका कहना है कि आप लोग जो है मुद्दा जो है उठाते रहिए, जो हम जनता वोट है, चुनाव आएगा हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। इस तरह से घमंड जो विधायक का बोलता है और हंडिया विधायक किसी जनप्रतिनिधि कोई जनता से किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये जो है बिंद है किसान उनका भी है और हाकिम लाल बिंद रमेश चंद बिंद की रवैया को देखते हुए हंडिया जनता अब मन बना चुकी है कि इस बार जो है हम लोग वोट करने नहीं जाएंगे। हमने तो आश्वासन दिया कि आपके रोड का मुद्दा हम लोग उठाएंगे, आपका रोड बनेगा, लेकिन इस तरह से निराशा जो देखी गई ग्रामीणों में, जबकि उनके ग्रामीणों से हमारी कई लोगों से बात हुई। जैसे नन्हे आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेश यादव जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। यहाँ पर एक मामला सामने आया है जहाँ पर उपरदहा से लच्छागृह तक का मार्ग जो है अवरुद्ध है, नाला निर्माण नहीं हो पा रहा है 25 सालों से। ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके हैं इस चीज को। 2000 में यहाँ पर नाला निर्माण की स्वीकृति हुई थी, निर्माण कार्य जारी किया गया था, लेकिन अभी भी निर्माण कार्य अधूरा है जिससे यहाँ पर ग्रामीणों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ मामला आपके संज्ञान में है? ये संज्ञान है, पूरी तरह से सरकार जिसे गड्ढा मुक्त की बात करती है जी। गांव की सड़कें अभी तक कोई बन नहीं पाए, उसकी मांग बहुत दिन से चल रही है। उपरदहा की जो मार्ग है जी, पूरी तरह सरकार की उदासीनता है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे जी। आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए थे इसके लिए? इसके लिए हम लोग हमारे वहाँ स्थानीय लोग हम लोग कई बार चर्चा किए। इसको मुद्दा सदन में विधानसभा में मुद्दा उठवाया जाएगा अगर ये लोग जल्दी से कोई कार्रवाई जल्दी से उसे कोई निर्माण जल्दी से नहीं करें। ऑलमोस्ट 23 साल हो चुके हैं, 2000 से ये लगातार जारी है, निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। 2 पुलियां बनी हैं, 2 नहीं बनी है। जल्द की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर 23 साल गुजर चुके हैं और अभी भी ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार 32 साल से नहीं यूपी में जी, तो आपका भी तो कोई दायित्व बनता है। विपक्ष, अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए। हमेशा कांग्रेस पार्टी यूपी में मुद्दा हमेशा उठा रही है, इसीलिए जनता अब तय कर रही है। सभी दलों को हम लोगों ने देख लिया 30-32 सालों में। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार होगी देश प्रदेश में। सुरेश जी, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं भी है तो भी क्या कुछ कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो आप लोगों के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है? क्या कोई आंदोलन किया गया है, धरना प्रदर्शन किया गया है? जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी को, उपदेश से
प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक लोग हम लोग ज्ञापन दिया जाएगा। जी सुरेश जी, मतलब अभी तक जो है ज्ञापन नहीं दिया गया है आपकी तरफ से, कोई आपकी पार्टी की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब जब चुनाव नजदीक हैं, लोकसभा चुनाव हैं 2024 में, तो अब जनता को लुभाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही यहाँ पर नाला निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। अरे भाई, पूरे प्रदेश में जो भी काम दिखाई दे रहे हैं जी, जो भी कहीं भी जाइए, कहीं नाला, कहीं रोड, कहीं तो कांग्रेस समय ही सब बनाए गए हैं। स्कूल कॉलेज से लेके रोड से लेके गांव रेल पटरी से लेकर सारी चीज कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। जनता इस 32 साल से कांग्रेस सरकार नहीं है। सरकार क्यों यहाँ आएगी? स्टेट पूरा उत्तर प्रदेश में इसकी वो होगा। जी ठीक है सुरेश जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ सहयोगी नन्हे सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। नन्हे यहाँ पर हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस से फोन लाइन पे थे, जिन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, उनके द्वारा ज्ञापन यहाँ पर दिया जाएगा। क्या कुछ सच्चाई, अभी तक कांग्रेस के द्वारा क्या कुछ कदम यहाँ पर ग्रामीणों के लिए उठाए गए हैं? ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाला निर्माण नहीं होने से ऑलमोस्ट 23 साल से यहाँ पर ग्रामीण परेशान हैं। 2000 में यहाँ पर नाला निर्माण की स्वीकृति हुई थी, नाला निर्माण के पुलिया की स्वीकृति हुई थी, जिसमें से 2 पुलिया बस बनी है और 2 अधूरे हैं। अभी 23 साल से 25 गांव के ग्रामीण अभी भी त्रस्त बने हुए हैं। आश्वासन लगातार यहाँ पर ग्रामीणों को दिया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। लोगों का कहना है कि आश्वासन चुनाव आते ही जो है जनप्रतिनिधि आते हैं, आश्वासन देते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और पुलिया निर्माण होगा। अभी हमारी बात हुई जिला अध्यक्ष कांग्रेस से, जिन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही वो पुलिया निर्माण कराएंगे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए क्या कुछ कदम उनके द्वारा उठाए गए हैं इस पर वो नहीं बोल पाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही वो निर्माण करवाएंगे। अभी तक कोई ज्ञापन उनके द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता नन्हे सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। नन्हे, यहाँ पर हमारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से बातचीत हुई, उन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही अब वो जो है निर्माण करवाएंगे, पुलिया निर्माण करवाएंगे। अभी तक एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि अब उनका कहना है कि वो ज्ञापन देंगे अब इस मामले में। जी बताना चाह रहे हैं कि प्रयागराज के जिला पंचायत अध्यक्ष हंडिया से ही आते हैं। हंडिया जहां से नाला ये निर्माण होना है, जिला पंचायत अध्यक्ष वहीं से जिला पंचायत सदस्य भी हैं और उनसे भी बात हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि ये जो है 23 साल पुराना मैटर है और इससे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आपका निर्माण तो आपके द्वारा हो सकता है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, लेकिन इसके अंदर जो है इस तरह से कोई जन भावना की कोई भावना ही नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार जो है कोई इस तरह से जनता के हित में अभी तक कोई हंडिया के क्षेत्र के लिए कोई काम इन्होंने नहीं किया, जिस तरह के हंडिया के लोगों को जो है कम से कम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। न्यूज हाउस से बात करते समय उन्होंने जो है बाइट देने से मना कर दिया कि इस तरह से जो है हम लोग उनके पास गए कि सर आप जो है नाले का निर्माण जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा करा सकते हैं और 23 साल पुराना मैटर है, 25 गांव जुड़ा है, आप यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं और इस समय वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। आप इस कार्य को कर करके हंडिया विकास के लिए एक जन मुद्दा आप उठा सकते हैं। आगे भी आप कोई चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि जिला पंचायत अध्यक्ष से किसी कार्य को इनके पास समय है। दूसरी चीज, रमेश चंद्र बिन सांसद भदोही वो जो है लगातार उनसे भी वही प्रक्रियाएं आ रही है। उन्होंने कहा कि उनका कहना यह है कि हम जो है 23 साल पुराना मैटर है, अब इस पे क्या है उसकी जांच कराएंगे, कितने का ठेका हुआ था, ठेकेदार कौन थे, और इस तरह बात को उन्होंने भी टाल दिया। जी नन्हे, तो ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया है? अब क्या कुछ कदम ग्रामीणों के द्वारा उठाया जाएगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो कुछ कर नहीं रहे। ग्रामीणों का कहना है कि जो है हम जो है लगातार 23 साल से लगभग यहाँ हम लोग आ जा रहे हैं। इससे पहले देश आजाद हो गया, उसके बाद भी रोड नहीं बन पाया, जबकि पहले कैबिनेट मंत्री राकेश त्रिपाठी उनकी कई परियोजनाएं जो है हंडिया आज भी जीवित है। उनके द्वारा ही 2 पुल का निर्माण हुआ, 2 पुल अभी भी वो बाकी है और वो उनसे बात हुई। उन्होंने कहा भैया इस
करवाए, क्योंकि हंडिया के लोगों ने हमें जो है जब जनप्रतिनिधि नहीं माना तो हम किसके पास जाए? हम तो जनता हंडिया को ही मानते हैं जी, लेकिन हंडिया जनप्रतिनिधि जब हमें चुने अभी हम आके उसको विकास को कार्य को आगे बढ़ाएंगे और कई परियोजनाओं को जो है हंडिया में हम स्थापित करेंगे। जी नन्या, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पे पूर्व विधायक बीजेपी से प्रशांत सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। यहाँ पर एक मामला सामने आया है जहाँ पर नाला निर्माण नहीं होने के कारण 25 गांव के ग्रामीण परेशान हैं। 23 साल से उन्हें ये सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्या कुछ मामला आपके संज्ञान में है? नाला, सबसे पहले धन्यवाद आपका जी। नाला निर्माण का मामला कई दिनों से चल रहा है जी। अब चूंकि स्थानीय जो वर्तमान विधायक हैं कुछ उनकी भी कमी रही है। अब उन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगाकर या शासन में पैरवी की होती कायदे से तो शायद चीजें और बेहतर हो सकती थी, लेकिन हम लोग स्थानीय संगठन के साथ मिलकर इस पर विचार कर हम लोग की बैठकें भी हो चुकी हैं। इस पर एक खाका तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर और सिंचाई विभाग से कहकर, चूंकि कुछ एनएच का भी इशू है, उसमें नीचे से सामने से एनएच की रोड जाती है, उसका भी एनओसी लेना जरूरी है, तो कुछ इंक्रोचमेंट भी है, उस पर बात करके हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले साल 6 महीने के अंदर इस पे कार्रवाई की जाए। जी, कभी इन 23 सालों में सपा की सरकार रही है तो कभी बसपा की सरकार रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या कुछ उम्मीदें यहाँ पर ग्रामीण लगा सकते हैं? मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का वो है कि सबका साथ सबका विकास। निश्चित तौर पर हमने कहा ना, हम संगठन के लोगों और कार्यकर्ताओं से बैठकर हम लोग की बात हुई है और स्थानीय लोगों से भी बात हुई। निश्चित तौर पर दिक्कतें हैं, हम लोग बात करके शासन में बात करके सिंचाई विभाग से एनएच को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एनएच का रोड है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज माननीय अटल जी के द्वारा समय में बना था, वही रोड है। तो हमको उस पर बात करके निश्चित तौर पर आने वाले समय में कोशिश रहेगी कि साल 6 महीने के अंदर अगली बरसात के पहले तक कुछ न कुछ उस पर हो जाए। जी प्रशांत जी, यहाँ पर जो है 23 साल से ये समस्या है और भाजपा की सरकार भी विगत 4 सालों से तो उत्तर प्रदेश में है ही, तो अभी तक क्या कुछ कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं? देखिए, अभी तक तो जो विधायक यहाँ बीजेपी समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बीड़ा उठाया था कि हम इसको निपटवा देंगे, तो हो सकता है वो करवा दें, लेकिन अब चूंकि उनके पास टाइम अपने काम से के लिए सिर्फ समय है और जनता के काम के लिए समय नहीं है, तो उनके पास समय ही नहीं है। तो हम लोगों के संज्ञान में जो आया इधर साल 6 महीने से, तो हम लोग निश्चित तौर पे अपने संगठन के लोगों को, स्थानीय लोगों को लेकर हम लोग लगे हैं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी और सबको लेकर हम लोग मिलकर कहेंगे और निश्चित तौर पर ये काम होगा। जी प्रशांत जी हमारे साथ अभी जो है कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि कई बार वो ये मुद्दा सदन में उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक आपकी सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कितनी सच्चाई इस कथन में? अब देखिए, सदन में वैसे तो लोग उठाते रहते हैं, ठीक है, उनका भी ये उठाया, उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जनता की बात करी, लेकिन उनको ये बताने मुझे अच्छी खुशी होगी कि कई बार हम लोगों ने किया है और प्रक्रिया में चल रहा है नाले का काम, ऐसा नहीं है। अब चूंकि इधर 3-4 सालों में मैं नहीं बता सकता, अब उधर की सरकारों ने क्या किया मैं वो भी नहीं उस पर चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी जी मंत्री जी से मिलकर हम लोग इसको आने वाले समय में जल्द से जल्द 4-6 महीने साल में ज्यादा से ज्यादा अगला प्रयागराज कुंभ वाले बजट में ही इसको शामिल कराकर हम लोग इसको कार्रवाई करके खत्म करवाएंगे, बड़ी समस्या को निदान। प्रशांत जी, यहाँ पर आपने बोला कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन जब तक ये कार्रवाई नहीं हो जाती, ये काम पूर्ण नहीं हो जाता है, जब तक कोई वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर ग्रामीणों के लिए मुहैया कराने की जरूरत होगी, क्योंकि ग्रामीणों को खासा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब टाउन एरिया का चुनाव हुआ, पिछली बार हमारे जो चेयरमैन थे टाउन एरिया के, उन्होंने कुछ पानी जल भराव हो जाता था तो उसमें मशीन लगाकर पानी निकालते थे, अब खेतों में भेजते थे। अब इस बार भी टाउन एरिया का चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, तो हालांकि हम उनसे तो क्या कहें, हम वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं ईओ नगर पंचायत के, मैं उनसे बात करके अगर पानी की समस्या होगी तो मैं चाहूंगा कि जब तक काम नहीं हो जा रहा है तब तक उसके पानी निकालने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और ग्रामीणों को जिससे दिक्कत न हो। जी, यहाँ पर आप मतलब सांसद भले वहाँ पर बसपा के या सपा जिसके भी हैं, पर आप समन्वय तो बना सकते हैं, क्योंकि सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश में।
हम इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि वहाँ के अधिकारियों से मिलकर बात करके एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी, क्योंकि जो जीते हैं वो भी बिजनेसमैन हैं, वो भी अपने बिजनेस से समय नहीं दे पाते, बिजनेस के अलावा समय नहीं दे पाते। पता नहीं जनता कैसे उन लोगों को वो की है, मुझे नहीं पता। मैं अधिकारियों से बात करके, डीएम साहब से बात करके और स्थानीय जो ईओ नगर पंचायत हैं उनसे बात करके उसका वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाएगा। जब तक काम हो नहीं जाता तब तक वैकल्पिक व्यवस्था। जी प्रशांत जी, एक लंबा अरसा यहाँ पर निकल चुका है, 23 साल बीत चुके हैं, तो जल्द मतलब कितना समय हम ग्रामीणों को कह सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैंने कहा ना हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकारी चीज है, तत्काल होता नहीं, फंड की आवश्यकता होगी, उसमें पीडब्ल्यूडी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एनएच का मामला है, सिंचाई विभाग को करना पड़ेगा, तो सबको समन्वय बनाकर हम लोग प्राथमिकता पे रखे हुए हैं। कोशिश रहेगी कि आने वाले बरसात के पहले तक कुछ न कुछ उसका निराकरण। जी प्रशांत जी, लेकिन जैसे ही आपके संज्ञान में ये मामला अब आया है, क्या आपकी सरकार यहाँ पर 4 साल से, मामला तो 23 साल पुराना है कि ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, 4 साल से आपकी सरकार है, तो अब क्यों आपको ये सब ध्यान में आ रहा है कि आपको ये सब पहले संज्ञान में नहीं था? देखिए 23 साल में 4 साल निकाल दीजिए, 19 साल बचा। अब 19 साल में कौन कौन कितने प्रतिनिधि रहे, जनप्रतिनिधि रहे और क्या रहे ये स्थानीय, अब उसमें कुछ थोड़ा सा मैं कहूँगा कुछ इसमें इंक्रोचमेंट की भी समस्या है। स्थानीय लोगों को कब्जा है, जब आदमी कब्जा की हटवाने की बात करता है तो लोग नाराज होते हैं। तो हम लोग सरकार से बात करेंगे कि जो सरकारी जमीनों पे कब्जा है, नाले पे कब्जा है, उसको हटवा कर उसका निस्तारण किया जाए। जो चीजें बीत गई उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि 6 से 8 महीने में अगली बरसात के पहले तक कोशिश रहेगी कि ये काम पूरा हो जाए। जी प्रशांत जी, हमने यहाँ पर आपके द्वारा सुना कि आप कार्रवाई करेंगे, पर अभी भी ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ग्रामीणों के लिए आपका कुछ कहना हो या ग्रामीणों को आप कुछ बताना चाहते हो, बोलना चाहते हो, उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, ग्रामीणों के लिए मैंने कहा ना कि हम अधिकारियों से, डीएम साहब से और ईओ नगर पंचायत से मिलकर कहेंगे, उनसे कहेंगे कि जब तक कार्रवाई नाले का नहीं हो जा रहा है तब तक एक वैकल्पिक व्यवस्था उसके लिए ग्रामीणों के लिए किया जाएगा, क्योंकि आम जनता के लिए ही, आम जनता हम लोग के लिए सब है। आम गरीब किसान नौजवानों के लिए हम लोग काम, सरकार माननीय मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं। अब किसान अगर प्रभावित रहेगा तो फिर हम लोग का काम करने का मतलब क्या हुआ, जनप्रतिनिधि होने का मतलब क्या हुआ। तो इसीलिए मैंने कहा कि डीएम साहब से और ईओ नगर पंचायत से मिलकर हम लोग जब तक कार्य नहीं हो जाए तब तक उसका वैकल्पिक व्यवस्था की व्यवस्था करेंगे, आने और कोशिश करेंगे अगले बरसात के पहले तक ये कार्य हो जाए। ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पे थे पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने हमें बताया, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर काम चालू कराया जाएगा। सरकार लगातार प्रयासरत है ग्रामीणों को सुविधा मुहैया कराने के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार नन्हे सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नन्हे, यहाँ पर हमारी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी प्रशांत सिंह रावत से फोन लाइन पे बात हुई, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द जो है यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा और जब तक निर्माण कार्य नहीं हो जाता है उसके पहले तक यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी उनकी सरकार के द्वारा। देखिए, हम बात कर रहे थे उपरदहा से लच्छागृह को जोड़ने वाले मार्ग की, जहां पर नाला निर्माण कार्य आज तक नहीं हो पाया है। इसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाला निर्माण ना होने से करीब 25 गांव के ग्रामीण यहां पर त्रस्त हैं। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सपा प्रवक्ता निधि यादव फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। निधि जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। यहाँ पर एक मामला है, उपरदहा से लच्छागृह को जोड़ने वाला नाला निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। 25 साल बीत चुके हैं और ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारा संपर्क उनसे अभी नहीं हो पा रहा है। ये पूरा मामला उपरदहा से लच्छागृह को जोड़ने वाले मार्ग का है, जहां पर नाला निर्माण कार्य ऑलमोस्ट 25 साल से रुका हुआ है। ग्रामीण यहाँ पर परेशान हैं, मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही हैं। आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के प्रति, अधिकारियों के प्रति काफी रोष देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की हंडिया तहसील की, जहां पर उपरदहा से लच्छागृह को जोड़ने वाला नाला निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। बता दें, इसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाला निर्माण न होने से करीब 25 गांव के ग्रामीण त्रस्त हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की गई है, पर जिम्मेदारों के
जिम्मेदार अधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सन 2000 में कैबिनेट मंत्री राकेश दत्त त्रिपाठी ने उपरदहा से लच्छागृह तक 4 पुलिया निर्माण का कार्य शुरू कराया था, लेकिन अभी तक 2 पुलिया ही बन पाई हैं, 2 अभी भी अधूरी पड़ी हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी नन्हे सिंह जुड़े हुए हैं। नन्हे, यहाँ पर हमारी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से बात हुई है, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द जो है कार्रवाई की जाएगी हमारे द्वारा। हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्रामीणों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, बताना चाह रहे हैं प्रयागराज के हंडिया विधानसभा में 2 बार से विधायक रहे और प्रशांत सिंह राहुल के पिता स्वर्गीय महेश नारायण सिंह कई परियोजनाओं का उन्होंने भी काम किया है। उसके बाद उपचुनाव हुआ उनकी, उस उपचुनाव में जो है प्रशांत सिंह राहुल जो है विधायक बने और लगातार प्रशांत सिंह राहुल इस बात अंतरों से जो है हाकिम लाल बिन सपा के प्रतिद्वंदी से 3000 वोटों से हार गए और लगातार भी कैंपेनिंग अभी भी क्षेत्र में इनका बरकरार है। लोग का झुकाव प्रशांत सिंह की तरफ अभी भी है, लेकिन जनता का जो मोड जो इस तरह से कार्य है, जिस तरह सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और जिला पंचायत अध्यक्ष अगर वहीं हंडिया विधानसभा के ही हो और किसी जिला पंचायत सदस्य वहीं बगल से ही जीते हो और उनके ही इस तरह से लोग जो है अगर आशा लगा के बहुत आशा की जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ से अगर है तो हमारे यहाँ के नाला निर्माण और कई परियोजनाओं का जो है शिलान्यास देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से लोगों को आस थी और वो आस लगातार बढ़ती जा रही है, लोग जो है मन एकदम कम होगा, टूटता चला जा रहा है इस आस से। अब लोगों का आसरा जो है अब आगे जो है वोट न देने की जो है इनकी बन रही है कि अभी सरकार में अगर हमारा नहीं निर्माण होगा तो नेताओं को हम गांव में आने नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, हम विरोध करेंगे। इस तरह से नेताओं के विरोध में ग्रामवासी वहाँ के जो है एकदम आतुर है और ग्रामवासी जो है जनप्रतिनिधियों से उठते हैं और जनप्रतिनिधियों के पास अब जाना नहीं चाहते। जिस तरह से जनप्रतिनिधि के इस तरह से उनके जब काम में जब नहीं आएंगे जनप्रतिनिधि, उनके वोट लेने के लिए ही जनप्रतिनिधि जब गांव में जाएंगे तो गांव वाले को जो है इस तरह से झेलना पड़ सकता है। जिस तरह से उपरदहा से लेकर लच्छागीर जो नाला बना है, 2 नाला ही निर्माण हो पाया, 2 अभी तक बरकरार है, जिसका फाउंडेशन तैयार है। फाउंडेशन के बाद ही काम रोक दिया गया था और उस तरह से लोगों का आक्रोश जो है देखने को जो है मिलेगा चुनाव में। जी, पूर्व विधायक ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द या अगली बारिश के पहले यहाँ पर पुलिया निर्माण करा दिया जाएगा और उसके पहले जो है वैकल्पिक मार्ग की सुविधा या फिर पानी निकासी की, जल निकासी की सुविधा यहाँ पर की जाएगी ग्रामीणों के लिए, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या कुछ यहाँ पर कदम उनके द्वारा अभी तक उठाए गए हैं? जी, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है ग्रामीणों का जो आवागमन है उसी पानी से ही अभी तक है और वहाँ के बच्चे आ जा रहे हैं। वही ग्रामीण वासी जो है जो दूर से जो पुलिया का निर्माण 2 पुल का वहाँ करीब 4-5 किलोमीटर दूरी जो पुलिया है उस पुलिया से वो लोग वहाँ से घूम करके आते हैं। इसी तरह से अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई बीमार पड़ गया तो उनको जो है ये से ही जल में ही क्रॉस करके ही जाना होगा। ठीक है नन्हे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जेपी यादव प्रधान संघ अध्यक्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जेपी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पर। जेपी जी, यहाँ पर उपरदहा से लच्छागृह को जोड़ने वाले मार्ग का पुलिया निर्माण कार्य 23 साल से अधूरा पड़ा है, क्या मामला आपके संज्ञान में है? हेलो जी सर, आप तक हमारी आवाज आ रही है? किससे बात करना है? सर, आप लल्ले सिंह बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं सर। यहाँ पर ये पूरा मामला उपरदहा से लच्छागृह तक जोड़ने वाले पुलिया निर्माण का है, जो कि 23 साल से अधूरा पड़ा हुआ है और ग्रामीणों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या पूरा मामला आपके संज्ञान में है? उपरदहा से लच्छागीर को जो नहीं जोड़ता, जो उपरदहा से लच्छागीर को जाता है वो पुलिया बनी हुई है। जी। एक दूसरी पुलिया है
जिस पर काम नहीं सर, पूरा हो पाया था। आपके द्वारा दी गई बाइट भी है यहाँ पर और ग्रामीणों का भी कहना है कि यहाँ पर 4 पुलिया निर्माण सन 2000 में निर्माण कार्य शुरू कराया गया था और अभी 2 ही बने हैं और 2 अधूरे पड़े हैं। 23 साल का लंबा अरसा यहाँ पर बीत गया है और ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी हाँ, सही बात है, 2 बन गए थे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी बाइट ही आपको सुना देते हैं जो कि आपके द्वारा खुद बोला गया है। जी जी। उसका नाम, उस ड्रेन का नाम उपरदहा स्केप है, जो उपरदहा से चलकर लच्छागिर में गंगा जी को मिलाती है। काजीपुर के पास उसका टेल होता है। ये नाला बहुत ही गड़बड़ जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। 2000 और 2001 में यहाँ के विधायक और तत्कालीन मंत्री राकेश त्रिपाठी ने उसको स्वीकृति कराया था। इस पर नाले की खुदाई भी हुई थी और नाले पर 4 पुल स्वीकृत कराए थे। उस समय परियोजना का नाम एक चलता था SSP 4701। उसके तहत इस स्केप पर 4 पुल स्वीकृत उन्होंने कराया था। 2 पुल का निर्माण हो चुका था। एक पुल का निर्माण 4,24,968 रुपये उस समय था, जिसमें 2 का निर्माण हो गया था। तब तक चुनाव आ गया, चुनाव में काम को रोक दिया गया, चुनाव में काम रुक गया। तब से वो अधूरा पड़ा हुआ है और आज भी अधूरा पड़ा है। लगभग हमें लगता है कि 23 साल हो गया, आज भी उसका निर्माण किसी भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए सर, अभी आपने खुद सुना, आपके द्वारा कहा गया है कि 4 पुलिया निर्माण का कार्य यहाँ पर सन 2000 में चालू हुआ था और 23 साल का लंबा अरसा बीत चुका है। अभी तक 2 पुलिया का निर्माण ही हो पाया है। क्या कुछ पूरा मामला आपके संज्ञान में है? उसके बाद क्या कार्यवाही आपके द्वारा यहाँ पर की गई है? मेरे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग पत्र संबंधित को लिखते रहे जी, अधिकारियों को लिखे, अभी कार्रवाई नहीं हुई। उस समय 2 पुल बने थे, फिर पैसा सरकार नहीं उस पर आवंटित हुआ, इसलिए काम नहीं हो पाए थे। जी सर, यहाँ पर कब तक जो है ग्रामीणों को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा या कब तक उन्हें निजात मिल पाएगा इस समस्या से? अभी तो अधिकारी जाने की, कब उस पर पैसा जब अलॉट करेंगे तो उसको बन जाएगा। आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, आप DCF चेयरमैन हैं, क्या कुछ आपकी जिम्मेदारियां नहीं बनती हैं ग्रामीणों के प्रति? नहीं, ग्रामीणों के प्रति जिम्मेदारी बनती है जी, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम किए हैं, कर रहे हैं। पत्र हम लोग लिख रहे हैं जी। 23 साल हो चुके हैं सर पत्र लिखते लिखते, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई भी यहाँ पर सुविधा उन्हें मुहैया नहीं हो पाई है। हाँ, अभी नहीं हो पाई, प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में किसी न किसी। कितने साल और लग पाए, कितने साल और लगेंगे सर? अब तो हमारा प्रयास करना है, हम लोग प्रयास करते हैं। सर, प्रयास सफल होना चाहिए, प्रयास तो हर कोई करता है, प्रयास सफल होना चाहिए। ग्रामीण अभी भी परेशान है। हाँ, सही बात है, ग्रामीणों को दिक्कत है, दिक्कत को दूर करने के लिए स्कूली बच्चों को यहाँ पर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण बच्चे स्कूल जाना तो नहीं छोड़ सकते हैं सर, स्कूल वो जाएंगे, पानी को क्रॉस करते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पर खेत में आने जाने के लिए ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बच्चों को बच्चे दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी यहाँ पर बच्चों के प्रति, ग्रामीणों के प्रति बनती है। आप उसका निर्वहन कब तक कर पाएंगे? नहीं, करेंगे, उसमें प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी उसका निर्माण हो जाए। सर, हमारे साथ अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से ही जनप्रतिनिधि जुड़े थे। आश्वस्त किया गया है यहाँ पर, आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई वहाँ पर की गई है और क्या कुछ उनको मामला संज्ञान में लाया गया है और कब तक ये कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई प्रयास है, प्रयास हमने आपसे कहा कि प्रयास किया जाएगा। देखिए, उस पर धन का आवंटन होगा, पुलिया का निर्माण हो जाएगा। जी, कब तक सर, मतलब कितना टाइम इस चीज में लगेगा? क्योंकि 23 साल तो बीत चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्रामीण हर बार जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले जनप्रतिनिधि आते हैं, ग्रामीणों को आश्वस्त करते हैं। अभी कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी यहाँ पर सरकार में है आपके प्रदेश में, उसके बाद वो विगत 4 सालों से यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर पाई है। नए जनप्रतिनिधियों के संज्ञान इसको जल्दी और लाया जाएगा और उम्मीद है कि जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई हो जाएगी। जी, अभी कोई वैकल्पिक सुविधा वहां पर ग्रामीणों को मुहैया कराई जाएगी क्या? क्योंकि नाला निर्माण कार्य में अभी समय लगेगा। बगल में पुलिया है, उसके बगल में पुलिया है जिससे लोग आते जाते हैं।
जी, यहाँ पानी निकासी के लिए क्या कुछ सुविधा मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि बच्चों पानी को बहाव होता है ऊपरदहा से गाजीपुर जी। खेल तक पानी का बहाव होता है, पानी जी। उसमें नाले हमेशा बहता है और लोग खेत की अपनी सिंचाई भी करते हैं उस नाले से। जी, आपके द्वारा क्या कुछ वहाँ पर संज्ञान लिया गया? क्या कभी आपने निरीक्षण किया है, दौरा किया है उस गांव का? हाँ देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, हमारे गांव के बगल का है, इसलिए हम देखे हैं, बहुत देखे हैं, कई बार देखे हैं। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको भी परेशानियां आई थी? नहीं, बगल में बताए ना, बगल में और पुल है जिससे अभी लोग काम चल रहा है। क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है और उनके द्वारा क्या कुछ मांगे रखी गई हैं आपके लिए? नहीं, उसको बनवाने की कि बन जाएगा तो और सुविधाजनक हो जाएगा, रास्ता कुछ शार्ट हो जाएगा। सर, कब तक ये मार्ग बन पाएगा? क्योंकि 23 साल तो बीत चुके हैं, आप वहां पर निरीक्षण करने गए, आपको समस्या आपके सामने थी, सामने होने के बावजूद अभी भी कार्रवाई नहीं की गई है, अभी भी जब ये मुद्दा उठाया जा रहा है, जल्दी से जल्दी प्रयास करके उसको पूरा कराया जाएगा। सर आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ फोन लाइन पे लाइव हमारे साथ संवाददाता नन्हे सिंह भी जुड़े हुए हैं। नन्हे, यहाँ पर हमारे साथ लल्ले सिंह पूर्व DCF चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है और जो है कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। बताना चाह रहे हैं कि लल्ले सिंह पूर्व DCF चेयरमैन और उनके भाई हंडिया के ब्लॉक प्रमुख हैं और एक बड़ी हस्ती है, हंडिया भाजपा के बड़े नेता हैं। ये जो है अगर प्रयास करते हैं तो जल्द इस पे निर्माण हो सकता है और 2 पुल का निर्माण इनके द्वारा ही वहाँ के ठेकेदार भी थे उस पुल का, और इनको सारी जानकारी इनको मतलब है पहले से ही, और अगर ये लोग प्रयास करेंगे तो पुल का निर्माण हो सकता है। जी, क्या सर के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है लल्ले सिंह के द्वारा? जी, इनका बगल में गांव पड़ता है, जो ग्रामीण एरिया पड़ता है इनका, वहाँ से ये इस समय हंडिया टाउन एरिया में, लेकिन ये इनका आना जाना वहाँ रहता है। और ये जो है इस समय ब्लॉक प्रमुख है, गांव में इनके जो BDC है, प्रधान है, उनसे इनका संपर्क होता रहता है, ये वहाँ आते जाते रहते हैं। इनके जो है लोग इनके साथ जो है कई कार्यक्रमों से जो है ये गए भी हैं, और ये जो है लगातार अभी भी जो है ग्रामीणों को चाह रहे हैं कि किसी तरह से उसका निर्माण हो, लेकिन यहाँ के सांसद और वर्तमान विधायक इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह से जो है वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह जब लोग ध्यान नहीं देंगे, भाजपा की सरकार से भाजपा के लोग विधायक सांसद नहीं ध्यान देंगे, तो किस तरह से निर्माण होगा? ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो जो है चुनाव में ही फूटेगा, जो अभी भी जो है उनका गुस्सा आपकी और किन मंत्रियों से बात हुई? जैसे कि आपने कहा कि मंत्री जी से भी आपकी बात हुई थी, लेकिन वो इस पर जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। किन और अधिकारियों और मंत्रियों से आपकी बातचीत इस मुद्दे को लेकर की गई है? जी, हमारी बात जो है हाकिम लाल बिन वर्तमान विधायक हंडिया जिनसे बात हुई, उन्होंने मना कर दिया कि इस तरह से हम जब उस निर्माण को जो 23 साल पहले अब उसमें जो है लल्ले सिंह उसमें निर्माण जो पुल का निर्माण करा चुके हैं, और इस तरह से हम उस नए में उस काम में अब नहीं जो है बाधा पड़ेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोग इसका निर्माण को कार्य को कराए, लेकिन हमें नहीं लगता कि सपा के वर्तमान विधायक हाकिम लाल बिंद को अपना पल्ला झाड़ करके इस तरह से जनता को जो है धोखा देना उनको आता है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी से वो सपा समाजवादी पार्टी में जो है शामिल होकर के दूसरी बार विधायक बने हंडिया के, लेकिन हंडिया के वासियों के जनता में उनकी रुचि नहीं रहती, हंडिया के जनमानस से कोई मतलब नहीं रहता, भ्रमण होता है। वही स्थिति है भदोही लोकसभा के सांसद रमेश चंद्र बिंद भी लगातार जो है जनता में जिस तरह से उनकी जो है रुचि नहीं है, जिस सिर्फ अपने ही लोगों इनके कुछ थर्ड मात्र के लोग इनसे मुलाकात करते हैं और कभी दिखाई नहीं देते। इससे पहले वीरेंद्र सिंह मस्त थे, वो भी भाजपा के ही सांसद थे। इसके पहले जो है ये भी निर्माण कार्य जो है दिलचस्पी कुछ भी इनकी नहीं थी। जिस तरह से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी में कई ग्रामीण जिसमें इंटरलॉकिंग से लेकर के रोड नाले का निर्माण किया गया, लेकिन हंडिया विधानसभा में हंडिया से इतने बड़े नेता जिस तरह से भारत का देश उत्तर प्रदेश से होकर के ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है मजबूती के साथ जो है जुड़ा होता है। इस तरह से इलाहाबाद प्रयागराज का हंडिया पड़ता है, हंडिया में जिस तरह देखा गया कि यहाँ राजनीतिक यहाँ पर हमारे साथ लगातार लल्ले सिंह पूर्व DCF भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन के संज्ञान में ये मामला लिया जाएगा।
इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ललित सिंह पूर्व DCF चेयरमैन जुड़े हुए थे। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी के साथ सभी का बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।